महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हरि की चर्चा जब होने लगती है तो एक अजीब सा नशा आंखों में आ जाता है। और आजकल तो हाल ये है कि पूरा दिन वो हरि की चर्चा के नशे में ही डूबा रहता है आदमी, आंखें नहीं खुलती। मैं पहले जब देखता था कि ओशो की आंखें आधी बंद है, बाकी जितने संतों की आंखें, मैं कहीं इनकी आंखें या तो ये गांजा वांजा पीते होंगे, इसकी वजह से नशा है। पर ओशो तो गांजा नहीं पीते थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो गांजा नहीं पीते। आंखों में नशा क्यों इतना ऐसे दबदबी सी क्यों रहती है? इसका पीछे कारण क्या है? बट जब मुझे हरि चर्चा में आनंद आने लगा तो मुझे पता चला कि ये तो हरि चर्चा का आनंद है। तो आज वैसी ही एक हरि चर्चा करेंगे। आंखें खुलती नहीं। आज चर्चा करेंगे नरसिंह भगत की। नरसिंह भगत के बारे में सब जानते हैं, हिंदुस्तान में बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं। और मुझे वो एक किस्सा गुरु साहब बताया करते थे, वो याद आ गया। नरसिंह भगत के तो किस्से बड़े प्रचलित हैं। एक बार जो है नरसिंह भगत की तो हालत ये रहती थी कि उनके घर पे साधु संत आते रहते थे। और वो क्या था, एक किसी ज़माने में बड़े सेठ रहे नरसिंह मेहता, बट वो कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे। अच्छा, साधुओं की सेवा में आनंद आने लगता है, आना भी चाहिए। तो वहाँ से जो भी साधु संत गुजरते उनकी सेवा के लिए उन्होंने उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, और ऐसे दान पुण्य करते करते नरसिंह भगत के पास कुछ भी नहीं बचा। अब आलम ये हो गया कि लोगों की उधारी हो गई। और फिर साधु संत आ जाते तो फिर वो बनिया के पास, बनिया बोला भगत जी पहले वाला तो चुका दो। बोले नहीं, अब की बार पूरा चुका दूंगा। और फिर उधार लेके फिर उनको खाना खिला देते। बड़ी कई बार बेइज्जती भी होती, बनिए सुनाते भी। लोग उनको कहने लगे नरसिंह सेठ तो एक ही है इसमें नगर में, नगर सेठ हमारे नरसिंह सेठ है। उनको चिढ़ाने के लिए, ताना मारने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। अच्छा, एक बार कुछ सज्जन जो है, कुछ व्यापारी लोग, वो द्वारिका जाने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो रास्ते में ये नगर पड़ा नरसिंह जी का। उन्होंने सोचा, उनके पास बहुत सारा धन था और रास्ते में चोर डाकू लुटेरे तो मिलते ही मिलते हैं, उन दिनों तो बहुत होते थे। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ के नगर सेठ के पास रख देते हैं और उनसे हुंडी लिखवा लेते हैं। हुंडी मतलब वो लिख के दे देंगे तो द्वारका में जिस आदमी के नाम पे लिखेंगे वो उनको पैसे दे देगा। जैसे कि आपने यहाँ बैंक में जमा कराया, उस ब्रांच से निकाल लो चाहे आप। तो ये सिस्टम बहुत पुराना हिंदुस्तान में है। तो वो जैसे नगर में आए तो अब आदमी नॉर्मली पूछता है कि भाई यहाँ का नगर सेठ कौन है, कि यहाँ का सबसे रईस आदमी जो है इस शहर का कौन है। तो नगर सेठ तो लोगों ने नरसिंह जी को बनाया हुआ था, बेचारे सबसे गरीब आदमी। तो बोला जिससे पूछे, बोला हमारा नगर सेठ तो नरसिंह भगत, नरसिंह मेहता है। बोला क्यों, क्या काम था? बोला साहब उनको हम ऐसे ऐसे धन देना है और हुंडी लिखानी है। तो लोग कितने चटकारे लेते हैं। बोला साहब मुझसे बड़ा तो सेठ कोई है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो आपसे लेगा नहीं। वो बोलेगा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास क्यों रखवा रहे, मैं कोई सेठ वेठ नहीं हूँ। वो ऐसा ही बोलेगा, पर आप ज़बरदस्ती उनको देना, वही है नगर सेठ। उससे ज़्यादा धनी व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है। और साहब उनको उल्टी पट्टी पढ़ा के वहाँ भेज दिया। अब वो नरसिंह जी के पास पहुँचे। नरसिंह जी बेचारे, कुछ साधु आए हुए थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए थे कि कहीं से कुछ थोड़ा बहुत अनाज वनाज मिल जाए,
दाल सब्जी कुछ तेल मिल जाए, लून नमक, तो साधुओं को भोजन कराया जाए। पत्नी के से पूछ रहे थे कि कोई गहना गाठी है, कोई एक आधी बच्ची, तो बोले कहाँ से लाऊं, सारे तो आपको दे दिए। अच्छा, नरसिंह जी ने सोचा भगवान तू ही इनका बंदोबस्त कर, अब तो मुझे कोई उधार देने वाला भी नहीं है। इतनी देर में वो पहुंच गए। बोले नगर सेठ को प्रणाम है, नगर सेठ को प्रणाम। नरसिंह जी ने सोचा ये क्या बवाल है भाई। अब फिर कोई खींचने वाला पहुंच गया। वो आए और उनको प्रणाम प्रणाम, पानी वानी पिलाया। तो अब आदमी पूछता ही है भोजन वोजन कुछ करके आए कि करेंगे। बोले नहीं नहीं, भोजन की तो करके आए हैं, बस आपसे एक विनती थी। बोले जी बोलिए क्या। बोले ये हमारे पास इतना सारा धन है, ये आप रख लीजिए और एक हुंडी लिख दीजिए द्वारका में किसी के नाम पे, जो हमको मिल जाए वहाँ पे। नरसिंह जी ने कहा साहब मैं कोई नगर वगर सेठ नहीं हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण का चाकर हूँ, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है और मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं खुद गरीब आदमी, मैं क्या आपको लिख के दूंगा, मैं तो खुद भगवान की कृपा पे जीता हूँ। अब ये बात वहाँ मैच कर गई, उन्होंने कहा था वो ऐसे ही बोलेगा, लेगा नहीं। अब उनको पक्का हो गया कि यार देखो कितना विनम्र आदमी है, नगर सेठ होते हुए भी एक ऐसे भगवान के चरणों में रहता है और अपने आप को नौकर कहता है, कितना पुनीत आदमी है। अब साहब उन्होंने जिद ही पकड़ ली कि आप ये धन हमारा रखिए। आप मतलब पैरों में भी पड़ गए। तो वो नरसिंह मेहता जो है वो फफला गए, बोले यार ये क्या लीला है भगवान तेरी। अब वो जाए ही ना, पैर पकड़ के बैठे उनके, एक तो ऐसा था उसमें। तो ठीक है भाई यही सब मत करो आप, मैं लिख देता हूँ, आप वो धन महादेव, मैं वो धन आप वहाँ रख दो और मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। तो उन्होंने लिखा सावलिया शाह कि फलाना फलाना जी आ रहे हैं, इनको इतना इतना धन दे देना। वो हुंडी लेके निकल गए। नरसिंह जी ने देखा कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, चलो साधुओं को भोजन कराया जाए। अब उन पैसे से जितना भी जब तक साधु आते रहे भोजन कराते रहे, वो ख़त्म हो गए। उधर जब वो पहुँचे वहाँ पे द्वारिका, तब वो सावलिया शाह तो मिले ही नहीं उनको। सुबह से हो गई शाम, ढूंढते ढूंढते उस नगर में कोई सावलिया शाह है ही नहीं। अब उनको समझ में आए, बोले अरे यार हम तो बेवकूफ़ बन गए, उस आदमी ने हमको बेवकूफ़ बना दिया, नरसिंह भगत ने। तो उनके साथियों ने बोला बेवकूफ़ क्या बना दिया। वो तो हाथ जोड़ के बोल रहा था भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मत दम छोड़ो, मैं गरीब आदमी, मैं तो भगवान की कृपा पे जिंदा हूँ, तो मेरे पास धन मत छोड़ो। वो तो चीख चीख के कह रहा था, आपके हाथ जोड़ा था, आप ही नहीं माने, ज़बरदस्ती गले पड़ गए। बोला बड़ी गलती होगी भाई, बड़ी गलती होगी। और वो नरसिंह मेहता को गाली बकते हुए, उसको कोसते हुए समुद्र के किनारे जो है बैठे हुए छाती पीट रहे थे। तभी एक काला सा व्यक्ति जो है आया वहाँ पे। बोले क्यों रो रहे हो भैया। बोला ऐसे ऐसे हमारे साथ है। बोला मैं ही सावलिया शाह हूँ, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, आपने पूरे मार्केट में सावलिया शाह फैला दी है, मेरी दुकान पे आने के बजाय पूरे बाजार में कर दिया। अब मैं आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आया हूँ, बोलिए क्या काम था। बोले जी ऐसे ऐसे वो नरसिंह भगत ने हुंडी दी थी। बोले लाइए। अच्छा ठीक है। वो हुंडी ले ली, पैसे दे दिए और बोला भगत जी को बोलना। बोला बड़ी कृपा की, अब की बार तो आपने हुंडी लिख के। वो बड़े खुश हुए, बोले यार वो सही था, वो तो नगर सेठ ही है, आदमी यहाँ आके आपको ढूंढ के पैसे दे के गया है। उधर नरसिंह जी ने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब उन्होंने आते वक्त सोचा कि हम उनसे मिलते चलें, जो है वो नगर सेठ से, रास्ता तो वही है, वहीं से जाना है, नगर सेठ से मिल के चलते हैं। तो नरसिंह जी से मिलने के लिए आए। अब नरसिंह जी उनको देखते ही दूर से ही भागे। बोला आ गए यार, ये पैसे मांगे कहाँ से दूंगा, मैं तो सारे खिला पिला चुका हूँ। अब वो पीछे पीछे, नरसिंह जी आगे आगे, पकड़ लिया एक जगह।
अब नरसिंह जी उनको हाथ जोड़े, बोले महाराज गलती होगी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मैं कोई नगर वगर सेठ नहीं हूँ, मैं तो भगवान की कृपा पे जिंदा हूँ, मैं तो भगवान के आश्रय हूँ भाई। अब मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता। और वो उनके पैरों में पड़ गए, बोला बोला भगत जी, हे नगर सेठ आप धन्य हैं, इतने धनी होते हुए भी आप में इतनी विनम्रता, ईश्वर के प्रति इतना प्रेम, इतनी आस्था। अच्छा, और सिंह भगत को समझ में नहीं आया कि ये मुझे कूटने आए, पैसा मांगने आए, कि मेरी बड़ाई कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला भैया बात क्या हुई? बोला नहीं जी, वो सावलिया सेठ मिल गया था, हुंडी पूरी चुका गया। और उन्होंने कहा कि सावलिया सेठ ने ये कहा कि बड़ी कृपा की, नरसिंह भगत ने बड़े दिनों बाद याद किया। बोला कभी कभार ऐसी हुंडियाँ लिखी दिया करो, अहो भाग्य हमारे जो उन्होंने हुंडी हमारे नाम लिखी, ऐसा कहा। और ये सुनते ही जो है नरसिंह भगत की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, तूने इस भगत की इतनी लाज रखी है, मैं कैसे आपकी दयालुता की का वर्णन करूं, कैसे इसका कर्ज चुकाऊं। और उनको अश्रुपूर्ण देखते हुए वो भी रोने लग गए कि देखो कितना दयालु आदमी है, कितना हरि प्रिय है, कितने पैसे वैसे दे के भी कितना विनम्र है। तो भैया हरि ऐसे है। महादेव, अगर आप जो है आप हरि के हैं तो हरि आपके हैं भाई। आगे एक वो किस्सा सुनाऊंगा नरसिंह भगत का, जब उन्होंने अपनी पुत्री का भात भरा था, अपनी बहन के यहाँ भात भरने गए थे, और कृष्ण जी ने स्वयं आके उनका नरसिंह भगत का भात भरा था। और ये सच्ची कहानियाँ, ये जो मैं किस्से सुना रहा हूँ आपको सच्ची है। आप ईश्वर से जितना प्रेम करोगे, ईश्वर आपसे उसका 20 गुना ज़्यादा प्रेम करता है। ये मैंने अनुभवित किया है अपने जीवन में। प्रेम होना चाहिए। अगली चर्चा अपन प्रेम पे ही करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए भैया। इसमें 1000 सब्सक्राइबर तो कर दीजिए। महादेव।